हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है इन किसमें, एसिडिक मीडियम में। अब हमारा जो बेसिक मीडियम में KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है उसकी कुछ रिएक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और कई बार ये जेई में पूछी गई हैं और नीट में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखिए KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम में हम देखेंगे KMnO4 कैसे बिहेव करता है। तो वीकली बेसिक है तो MnO4 निगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और किस में कन्वर्ट करता है बेटा, MnO2 में। जब भी कन्वर्ट होगा तो MnO2 में ही कन्वर्ट होता है। तो इसी को देखने के लिए आप देखिए हम इट ऑक्सीडाइज और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट ऑक्सीडाइज I नेगेटिव टू IO3 निगेटिव। आयोडाइड आयन को आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर देती है, जबकि एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करती है और यहाँ I नेगेटिव को IO3 निगेटिव में कन्वर्ट करती है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है देखते हैं बेटा। MnO4 निगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव MnO2। फिर I नेगेटिव क्या करेगा, IO3 निगेटिव। तो यहां पर कितना है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर कितनी है, +6। देख रहे हैं कितना, +6 नहीं है, +5 है। 3 दूनी 6 और 5, यहाँ +5 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है बेटा, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऊपर वाली रिएक्शंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ओवरऑल रिएक्शंस आ जाएगी 2MnO4 निगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव 2MnO2 प्लस IO3 निगेटिव। ये हमारी रिएक्शन आएगी। अब इसमें देख लें 2Mn कंप्लीट है। I नेगेटिव भी उधर भी है, एक I इधर देखो, 4 2 जा 8 यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले इसको बेसिक मीडियम में है, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन में एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि बेसिक मीडियम में पहले चार्ज को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, पहले चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पे एक निगेटिव है, कितने Mn है, 2, और यहाँ पर एक निगेटिव, तो यहाँ पर -3 है और यहाँ पर कितना है, -1 है। तो कितना कम है इधर, उधर -2 कम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2OH निगेटिव आयंस लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 2OH निगेटिव आयंस लगाएंगे। अब जैसे ही 2OH आयंस लगाते हैं, अब ऑक्सीजन देखते हैं। इधर 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। इधर कितना है, 4 2 जा 8, उधर कितना है, 9 हो रहा है। 2 2 जा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। तो हम यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे बेटा, तुरंत आपके हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आपको पता होनी चाहिए। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसमें क्या होता है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इट ऑक्सीडाइज। दूसरी मैं लिख के देता हूँ आपको। दूसरी रिएक्शंस आपने बहुत, थायोसल्फेट आपने बहुत सुनी होगी। इट ऑक्सीडाइज S2O3 2 निगेटिव टू SO4 2 निगेटिव। किसमें, थायोसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देती। तो हम लिखेंगे S2O3 2 निगेटिव से किस में बन रही है, SO4 2 निगेटिव। यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 सल्फर है 2। अब यहाँ पर सल्फर +2 में है और यहाँ +6 में है। कितने का चेंज, 4 का चेंज। कितने सल्फर हैं, 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एक सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8, तो ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 3 से। अब देखो टोटल रिएक्शन क्या आ गई बेटा, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 MnO4 निगेटिव प्लस 3 S2O3 2 निगेटिव क्या देगा बेटा, 8 MnO2 प्लस 3 2 जा 6 SO4 2 निगेटिव। अब देखो Mn कितने, 8, इधर भी उधर भी, सल्फर
3 2 जा 6, उधर भी 6 है। अब अपना को सबसे पहले क्या करना है, बेसिक मीडियम है तो चार्ज को बैलेंस करना है। इधर -8 और 3 दूनी 6 तो -14, और इधर कितना है 6 2 जा 12 तो उधर -2 कम है तो हम क्या लगा देंगे इधर बेटा -2OH। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना आएगा बेटा, 8 चौक 32 यहाँ पर और 3 3 9, कितनी हो गई 41, और इधर कितना है 8 2 जा 16, 6 चौक 24 प्लस 2 कितना आ गया 10 2 12 42, और यहाँ पर 41 है तो एक H2O मॉलिक्यूल लगाएंगे। जैसे ही एक H2O मॉलिक्यूल लगाया हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा से आप देख सकते हैं वीडियोस को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एक और होता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये होती है आपकी एक देखो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हमारी, जिसको हम क्या करेंगे आपके सामने लेके आते हैं। जैसे इट ऑक्सीडाइज Mn2 सॉल्ट टू MnO2, किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा MnO2 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आप देखिए Mn2 प्लस किस में जा रहा है MnO2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन देगा बेटा +2 से +4 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, कितने से मल्टीप्लाई करूँ 3 से, और इसको 2 से, तो हमारी ओवरऑल रिएक्शंस क्या आ गई 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3Mn2 प्लस, ये आ जाएगा आपका 2MnO2 प्लस 3MnO2। अब ये टोटल कितना हो गया 3 + 2, मैं इसको 5 लिख दूं बेटा, तो मैं इसको डायरेक्ट 5MnO2 लिख दूंगा। अब देखो अब क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, तो इधर -2 और ये +6, तो कितना आ गया बेटा +4, और उधर कितना है 0, उधर उसके साइड कितना है 0 चार्ज है, तो इधर मुझे 0 करने के लिए कितना OH लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 4OH नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं MnO2 कितना 5, ठीक है, जैसे ही 4 लगाया, अब मुझे क्या करनी है ऑक्सीजन बैलेंस, तो 4 2 जा 8, 8 + 4 12, इधर कितना है 5 2 जा 10, तो मुझे 2H2O इधर लगाने पड़ेंगे, 2H2O मुझे लगता है बराबर हो गए, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शंस थी। आई होप आपको समझ आया होगा बेसिक मीडियम में कैसी रहती हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।